जय श्री कृष्ण। आप सभी ने महाभारत जरूर देखी होगी। महाभारत में आपने बहुत सारे चरित्र देखे होंगे। किस किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या पाठ बजाया, ये सब देखा होगा। इसके साथ ही साथ महाभारत में आपने चक्रव्यूह का नाम भी सुना होगा। लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यूह रचना का उल्लेख हमें मिलता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। अब आप बोलेंगे ये व्यूह क्या है? तो व्यूह रचना का अर्थ है कि किस प्रकार से सैनिकों को सामने खड़ा किया जाएगा। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना जैसी दिखाई देगी, उसका नाम वैसा ही पड़ जाएगा। जैसे क्रोंच व्यूह, तो आसमान से देखने पर क्रोंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े किए जाते थे, इसीलिए उसे क्रोंच व्यूह कहा जाता था। उपवेदों में से एक है धनुर्वेद। इसमें युद्ध संबंधी सभी जानकारी का समावेश है। इसमें वर्णित है कि युद्ध विद्या में व्यूह रचना का विशेष महत्व होता है। आजकल की भाषा में इसे मोर्चाबंदी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि युद्ध क्षेत्र में सेना को एक विशिष्ट प्रकार से खड़ा किया जाना। कहाँ सेनापति खड़ा होगा, कहाँ सैनिक खड़े होंगे, कहाँ रथी खड़े होंगे, कहाँ घुड़सवार खड़े होंगे। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो देखते हैं कि महाभारत में चक्रव्यूह के अलावा और किन किन व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया गया था। इससे पहले मैं बता दूं कि महाभारत का जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तो युधिष्ठिर कौरवों की विशाल सेना और अपनी छोटी सेना को देखकर अर्जुन से कहते हैं, महर्षे वर्षनाथ तात वेदयंती दशपते संहतात योद्धे दलपान कामम विस्तार ये दहुन। ये पंक्तियां महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता पर्व से ली गई है। अर्थात महर्षि बृहस्पति के वचन से ज्ञात होता है कि यदि शत्रु की सेना कम हो तो उसकी सेना को कम आकार वाला करके संगठन करना चाहिए, और यदि शत्रु सेना अधिक हो तो अपनी सेना को फैला के लड़ना चाहिए। अर्जुन ने सेना की अल्पसंख्यता को देखते हुए उनको वज्र व्यूह बना दिया, जिसमें भीम अग्रणी सैनिक थे। इस प्रकार बहुत पहले ही यह जान लिया गया था कि व्यूह बनाने से छोटी सेना भी अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली सेना को व्यूह द्वारा पराजित कर सकती। चक्रव्यूह के विषय में हम सभी ने सुना है, पर इसके अलावा भी महाभारत में बहुत से व्यूह की रचना की गई थी, जिनमें से प्रमुख व्यूह के विषय में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बात शुरू करते हैं चक्रव्यूह से। चक्रव्यूह का उल्लेख हिंदू पौराणिक ग्रंथ महाभारत में हुआ है। इस व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध के 13वें दिन की थी। अर्जुन के अतिरिक्त और कोई भी चक्रव्यूह भेद नहीं जानता था। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी। दुर्योधन इस चक्रव्यूह के बिल्कुल मध्य में था। इस व्यूह में बाकी 7 महारथी व्यूह की विभिन्न परतों में थे, और व्यूह के द्वार पर जयद्रथ था। इसके विषय में आप सभी जानते होंगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था, किंतु वह पूरा नहीं सुन पाया था, तो अभिमन्यु ही इस व्यूह को भेदने में सफल हो पाया, लेकिन वह अंतिम द्वार को पार नहीं कर सका तथा बाद में 7 महारथियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा महाभारत में प्रयोग हुआ था वज्रव्यूह। वज्रव्यूह का उल्लेख पौराणिक ग्रंथ महाभारत में ही हुआ है। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन ने अपनी सेना को इस व्यूह के आकार में सजाया था। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा होता था, अतः इस प्रकार के व्यूह को वज्र व्यूह कहते हैं। इसके अलावा था क्रोंच व्यूह। क्रोंच एक पक्षी होता है जिसे आधुनिक अंग्रेजी भाषा में डेमोसेली क्रेन कहते हैं। ये सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह होता था। महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने पांचाल पुत्र को इसी क्रोंच व्यूह से पांडव सेना सजाने का सुझाव दिया था। यह व्यूह बहुत ताकतवर और असरदार था। अगला व्यूह है हमारा अर्धचंद्र व्यूह। अर्धचंद्र व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी। पांचाल पुत्र ने इस व्यूह को बनाने में अर्जुन की सहायता की थी। इस व्यू के दाहिने तरफ भीम थे और युधिष्ठिर इस व्यू के मध्य में थे। एक बहुत ही प्रमुख व्यू था जो था गरुड़ व्यू।
यह एक विशालकाय पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि जिससे आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यू कहते हैं। महाभारत युद्ध के समय कुरुकुल के पितामह शांतनु कुमार भीष्म ने धृतराष्ट्र पुत्रों को विजय दिलाने की इच्छा से महान गरुड़ व्यू की रचना की थी। भीष्म उस व्यू के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर खड़े थे। आचार्य द्रोण और यदुवंशी कृतवर्मा दोनों मित्रों के स्थान पर स्थित थे। यशस्वी वीर अश्वत्थामा और कृपाचार्य शिरोभाग में खड़े थे। इनके साथ त्रिगर्त, केके और वाटधान भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने 7वें दिन कौरव सेना को मंडल व्यू द्वारा सजाया था। इस व्यू का गठन परिपत्र रूप में होता था। यह बेहद कठिन व्यूहों में से एक था, पर फिर भी पांडवों ने इसे वज्र व्यू द्वारा भेद दिया था। नेक्स्ट व्यू है चक्र शकट व्यू। चक्र शकट व्यू का उल्लेख भी महाभारत में है। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की हत्या के पश्चात जब अर्जुन जयद्रथ के प्राण लेने को उद्यत थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए युद्ध के 14वें दिन इस व्यू की रचना की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गए और मारे गए। अगला व्यू है मकर व्यू। प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर प्राणी होता है। मकर का सिर तो मगरमच्छ की तरह, लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सींग होते थे। मृग और सांप जैसा शरीर, मछली या मोर जैसे पूंछ और पैंथर जैसे पैर दर्शाए गए थे। वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिंगिला और मकर का साथ साथ जिक्र होता है, लेकिन संभवतः यह व्यू रचना से तात्पर्य मगर से होगा, मकर से नहीं। महाभारत में इस व्यू की रचना कौरवों ने की थी। और्मी व्यू। और्मी व्यू का उल्लेख भी महाभारत में हुआ है। इस व्यू की रचना भीष्म ने की थी। मंडल व्यू की असफलता के बाद कौरव सेना ने और्मी व्यू की रचना की थी। इस व्यू में पूरी सेना समुद्र के समान सज गई थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। और अगला हमारा प्रमुख व्यू है श्रृंगातका व्यू। पांडवों में अर्जुन इस व्यू की रचना करने में माहिर थे। ये व्यू देखने में किसी भवन के समान प्रतीत होता था। दुश्मन सेना को भ्रम में डालकर फंसाने के लिए इसकी रचना की जाती थी। तो ये थे प्रमुख व्यू कि महाभारत युद्ध में कौन कौन से व्यूहों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यू हैं, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि कौरवों के द्वारा कौन कौन से व्यूहों की रचना की गई थी और पांडवों के द्वारा कौन कौन से व्यूहों की रचना की गई थी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।